हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और फर्स्ट श्लोक से शुरू होगा। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ और परपोर्ट और ट्रांसलेशन। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तान, आनर्तान यानी द्वारका नामक देश में सह वे उपव्रज्य निकट पहुंचकर स्वृद्धान अत्यंत समृद्ध जनपदान नगर स्वकान अपना दद्मौ बजाया दरवरम शुभ संख पांचजन्य को तेषाम उनकी विषादम निराशा को शमयन शांत करते हुए इव मानो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि घोर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरताय भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र हाँ पढ़ लिया मैंने। आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अनंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। तो भगवान पहुंच गए द्वारका। द्वारका के बीच में, द्वारका पहुंचने के बीच में, हस्तिनापुर से द्वारका पहुंचने के बीच में जो हुआ बहुत लंबा, उतना विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम में नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बस इतना बताया कि ये सब नगर शहर थोड़े बड़े बड़े नाम बताए, इतना पढ़ा और अभी भगवान द्वारका पहुंच गए। बीच में लोगों ने स्वागत किया, उनकी आरती की या उनको कुछ भेंट दिया, पर बहुत कुछ बातें हुई होंगी। भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं, या इतने सारे भगवान के पार्षद साथ में हैं, तो बातें बहुत हुई होगी, परंतु चर्चा नहीं है उसकी। तो अब भगवान द्वारका पहुंच गए। बहुत दिनों के बाद द्वारका आए हैं। बहुत दिनों से जो वहाँ के लोग हैं द्वारका के, जिसको कहा जा रहा है आनर्तान, वो बेचारे परेशान हैं क्योंकि भगवान नहीं है, हमारे राजा नहीं हैं। तो इसलिए जैसे अभी हमारे घर में कोई आते हैं, घर के व्यक्ति, तो कार है तो कार का हॉर्न बजाते हैं, बाइक है तो बाइक का हॉर्न बजाते हैं, बच्चों को पता चलता है पापा आ गए, डैडी आ गए, जो भी। तो इसी प्रकार भगवान ने अपना शंख बजाया ताकि वहाँ के सारे लोगों को पता चल जाए कि कृष्ण आ चुके। अब वो उनका शंख अलग था, हर शंख की आवाज़ अलग होती है। भगवान कृष्ण का अगर शंख बजा तो वो सिर्फ कृष्ण का ही शंख है, किसी और का नहीं, ये पता चल जाएगा वहाँ के लोगों को। पांचजन्य नामक शंख था कृष्ण के पास, है ना। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखो। बहुत सारा शंख बजा है। तो मैंने आपको ये बताया पांचजन्य ऋषिकेश यानी भगवान का शंख है। तो पांचजन्य नामक शंख बजाया भगवान ने, जो उनका है, और निराशा दूर की। अब सब लोग थोड़े निराश हो जाते हैं ना कि हमारे प्रिय नहीं हैं, या रानियां सब कि हमारे पति नहीं हैं, बच्चे सब मेरे पिता नहीं हैं, जनता मेरे राजा नहीं हैं, ऐसे। तो इसलिए अपना शुभ शंख बजाया उनको शांत करने के लिए, उनके निराशा को शांत करने के लिए। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण श्री भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से
दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से ग्रस्त थे। तो बहुत लंबा समय हो गया भगवान नहीं थे वहाँ पे, और भगवान के वियोग में, विरह में वहाँ के जो नगर निवासी थे वो जी रहे थे। तो जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस प्रकार राजा के साथ उनका पूरा दल चलता है ना, अकेले भगवान नहीं आते, उनकी जो साथ में रहने वाले हैं भगवान के। अब भगवान को जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उनको क्या भोजन चाहिए, उनको क्या वस्त्र चाहिए, उनकी क्या सेवा होनी चाहिए, उनको किन से बातचीत करनी है, ये तो उनके पार्षद जानते हैं, साधारण जनता तो जानती नहीं है। और पूरी दुनिया भगवान की है, तो भगवान क्यों अकेले आएंगे? कोई भी बड़ा व्यक्ति अकेले नहीं आता है, छोटा मोटा जो व्यक्ति है उसमें भी जो बड़ा है। अब ये तो पूरे सृष्टि के मालिक हैं, पूरे आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत के मालिक हैं, तो ये अकेले क्यों आएंगे? तो उनके नित्य पार्षद होते हैं। नित्य यानी जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, वो हमेशा उनके साथ आते हैं। उनका पूरा ग्रुप चलता है। तो श्री भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं, और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी श्री भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते। तो जो भगवान के साथ रहते हैं, जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उनको क्यों अच्छा लगेगा हम भगवान से दूर हों? अगर कोई एक आपको अच्छा आदमी भी मिलता है ना, मनुष्य है पर अच्छे स्वभाव का है, तो आपको लगता है कि वह हमारे साथ रहे हमेशा। और जहाँ पे स्वयं भगवान है, तो उनके साथ वाले जो हैं, जो भी हैं पार्षद, उनके साथ रहने वाले, उनको क्यों अच्छा लगेगा कि भगवान से दूर रहें? जहाँ भी भगवान जाते हैं उनके पीछे पीछे वो जाते हैं, चाहते हैं जाना। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन आने वाले थे, सारे उनके पार्षद उनको घेर के बैठे थे, जाने ही नहीं देते थे। पहली बात तो कई बार प्रोग्राम बनाए और उनको जाने नहीं दिया बहाना बना के। उसके बाद जब वो जाने वाले थे तो हाँ, बहुत तरह से कन्विंस किया कि हम लोग को जाने दीजिए, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम लोग कोई नहीं जाओगे साथ में। साउथ इंडिया की यात्रा में भी किसी को नहीं ले गए, एक सेवक को ले गए, बहुत रिक्वेस्ट करने पर, कृष्णदास को, नहीं तो किसी को नहीं ले गए। तो उनके पार्षद क्या करते थे कि उनको छोड़ते ही नहीं थे कभी। तो रात्रि में सुबह उठ के, रात्रि जब सोए तो सुबह उठ के जल्दी से निकल गए महाप्रभु। जो भी पार्षद उनको छोड़ने आए थे, थोड़ा दूर तक जाते थे उनके साथ, अब यहाँ से आगे नहीं जाना, वहीं बेहोश होकर गिर जाते थे। कैसे भगवान के बिना रहेंगे? भगवान के पार्षद नहीं रहते हैं भगवान के बिना। पर भगवान ने कहा मुझे, झारखंड की यात्रा में भी भगवान बोले नहीं, मुझे अकेले जाना है। झारखंड के जंगल से ही गए थे, वहाँ भी एक ब्राह्मण को सिर्फ साथ में ले आए थे, क्योंकि भक्तों ने कहा आपका कमंडल है या आपका एक वस्त्र है, कौन संभालेगा? आप बेहोश होके कहीं भी आप भाव में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, आपको भोजन चाहिए, वो कौन देगा? तो इसलिए एक ब्राह्मण को साथ में लाए थे बस। परंतु जब भगवान आते हैं तो उनके पार्षद आते हैं साथ में, पूरा दल आता है, और वो उनसे एक क्षण भी अलग नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी सब पार्षद थे, द्वारका में जो थे सब पार्षद थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान गए हैं। देखिए, भगवान जब गोकुल में थे, वृंदावन में, तो वहाँ के सारे जो साथी थे उनके, गोपियाँ, वो नहीं चाहते थे कि भगवान जाएं, तब उनको छोड़ के भगवान चले गए मथुरा। अब वो विरह में जी रहे हैं। फिर मथुरा से बाद में द्वारका नगरी बसा ली भगवान ने, जब विवाह किए उसके बाद तो मथुरा को छोड़ दिए। फिर द्वारका में जब राजा बने, राजा थे, राजपाट चल रहा था, फिर समस्या आई हस्तिनापुर में, फिर उनको छोड़ के हस्तिनापुर गए। फिर हस्तिनापुर के सब लोग खुश हुए, कुंती माता बोली अब युद्ध वगैरह हो गया, अब हम लोग जीत गए, युधिष्ठिर राजा बन गए,
अब भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे अच्छा हम भले गरीब ही ठीक है, हमको मुसीबत आती है वो भी ठीक है, कृष्ण हमारे साथ होने चाहिए, ऐसा प्रार्थना में बोलती है। पर भगवान पूरा अनासक्त हैं। फिर भगवान उन लोग को भी छोड़ दिए, हस्तिनापुर वासियों को छोड़ के फिर भगवान द्वारका चले गए। तो जब भगवान हस्तिनापुर गए तो द्वारका के वासी रो रहे थे, जब भगवान वृंदावन छोड़ते हैं तो वृंदावन वाले रोते हैं, मथुरा छोड़ते हैं तो मथुरा में भी जो हैं भक्त वो रोएंगे। भले कंस नहीं रोए, कंस तो दुष्ट है, परंतु माता पिता तो रोएंगे, जो उनके थोड़े प्रेम करने वाले हैं वो रोएंगे। मथुरा में भी बहुत सारी स्त्रियां थी जो भगवान को बहुत प्यार से देख रही थी छत पर से जब भगवान आ रहे थे। इसी प्रकार हस्तिनापुर के लोग, तो जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ के लोग जो होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। अब भगवान को नहीं छोड़ना है, पर भगवान फिर निकल जाते हैं वहाँ से। ये होता रहता है। भगवान राम के लीला में भी ऐसा ही हुआ था। तो जहाँ भगवान जाते हैं तो वहाँ के सारे भक्तगण, जनता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः शुभ शंख की जब ध्वनि सुने बहुत खुश हो गए, और ध्वनि बहुत उत्साहवर्धक थी, और सबका जो मन खिन्न था वो अब अच्छा हो गया, यानी दुख समाप्त हो गया। वे सब श्री भगवान को अपने बीच देखने के लिए एकदम बेचैन थे, उनका स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। तो अब आ गए भगवान, अब हमारे बीच आ गए, अब हम उनका स्वागत करेंगे। जो जिसके पास है, जो सामर्थ्य है, वो सब ले लेके बाहर निकलेंगे, या घर को साफ करेंगे, या पेड़ पौधों को, सब पेड़ पौधे भी वहाँ पे रखते थे, सजाते थे। आम का पल्लव, फूल, गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब जल इत्यादि भगवान के स्वागत में। हाँ, स उच्च काशे धवलो दरो दरो अपि उरुक्रमस्य अधर शोणिमा दाध्मायमानः करकंज संपुटे यथा अब्जखंडे कालहंसः उत्सवः सह वह उच्च काशे। अद्भुत हो गया। धवल उदरः, सफेद तथा बड़े पेट वाला, दरह शंख, अपि यद्यपि वह ऐसा है, उरुक्रमस्य महान साहसी का, अधर शोण उनके होठ के दिव्य गुण से, शोणिमा लाल हुआ, दाध्यमायमानः बजाया जाकर, करकंज संपुटे कर कमलों की हथेली द्वारा पकड़ा जाकर, यथा जिस तरह अब्ज खंडे कमल दंडों से, कल हंस सुंदर हंस, उत्स्वनः जोर से शब्द करता। श्वेत तथा शंख का जो है क्वालिटी, कैसा है शंख भगवान का, वो बता रहे हैं। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान ने अपने हाथों से पकड़ा। तो क्या हुआ, उनके हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। भगवान बजा रहे हैं शंख। भगवान का तो ये सब लाल होता है, गुलाबी लाल, होठ लाल, वर्णन है ना। जब भगवान छोटे हैं तब का वर्णन है, फिर बड़े हो गए तभी का भी वर्णन है कुछ जगहों पर। तो भगवान के लाल लाल होठ से सफ़ेद शंख बजा, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि श्वेत हंस लाल कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। हंस सफ़ेद होते हैं और कमल का जो डंडी होता है वो लाल होता है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। श्री भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा हैं
और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। भगवान के शरीर में कहीं भी भौतिक कुछ भी नहीं है। राधा रानी के भी शरीर में कहीं कुछ भौतिक नहीं है। सुबह का जो क्लास चल रहा है उसमें आपने देखा कि भगवान कैसे हैं, कितना सुंदर वर्णन है। सत्वम तत्वम परत तत्वम, सत्वम तत्वम परत तत्वम। भगवान सब चीज़ के कारण हैं, भगवान सब चीज़ के कार्य हैं, और भगवान कारण और कार्य से परे भी हैं। और राधा रानी भी सेम है। राधा रानी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सिर्फ दिव्य ही दिव्य है, कुछ भी भौतिक नहीं है। उनके शरीर में, उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः आध्यात्मिक पदार्थ में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। सही बात है। आध्यात्मिक में मैटर नहीं होता, देयर इज नो मैटर, मटीरियल कुछ नहीं है। कंप्लीट दिव्य तत्व है, दिव्य तत्व। परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। तो जब आध्यात्मिक यानी कि भौतिक पदार्थ के बारे में लिखा है प्रभुपाद ने सेकंड लाइन में कि भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। यानी कि आध्यात्मिकता, जब आध्यात्मिकता के बारे में व्यक्ति पूर्ण रूप से अज्ञानी बना रहेगा तो उसे चीज़ें भौतिक दिखाई देंगी। ये पेन क्या है? भौतिक। क्यों भौतिक है? यदि हम इसका उपयोग कृष्ण के लिए करेंगे तो ये भौतिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम जानते हैं कि ये पेन कृष्ण से ही निकली है, कैसे? सुबह बताया था मैंने, ये मिट्टी से प्रकट हुआ है। ये सब कुछ मिट्टी में रहता है, जितनी चीज़ें हैं सब मिट्टी से निकलती हैं। तो सब मिट्टी से, प्लास्टिक भी मिट्टी से, लोहा भी मिट्टी से, चांदी भी मिट्टी से, सोना भी मिट्टी से, हीरे भी मिट्टी से, जवाहरात सारे मिट्टी से, सब मिट्टी से प्रकट होते हैं। तो फिर मिट्टी से ही ये भी प्रकट हुआ है। और मिट्टी भगवान, पृथ्वी माता जो है भगवान से प्रकट हुई हैं, या ब्रह्मांड भगवान से प्रकट हुए। तो ये तो कृष्ण का ही हो गया। तो फिर भौतिक कैसे हुआ? कुछ नहीं भौतिक हुआ, सब आध्यात्मिक है। ये ज्ञान अगर होगा, अगर ज्ञान नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान एक हमारे भक्त हैं, मतलब अभी वो उनको हटा दिया है। बहुत खुराफाती आदमी है वो, बहुत परेशान किया मुझे। वो गौर निताई को लेने के लिए गए जब वृंदावन, तो जहाँ पे गौर निताई तौल कर मिलते थे वहाँ से लिया। तौल कर यानी कुछ बर्तन होते हैं पीतल के जो तौल के मिलते हैं, और कुछ बर्तन होते हैं जो पीस वाइज मिलते हैं, जो थोड़ा अच्छा नक्काशी किया हुआ है, अच्छा वर्क है। वो लोग बोलेंगे नहीं, हम आपको तौल के नहीं देंगे, हम आपको पीस में देंगे। इतने का है, 150 की थाली है तो 200 की थाली है, जितना। वैसे बहुत महंगा मिलता है। मैं अभी लेकर आई हूँ भगवान के लिए कुछ प्लेट, कटोरी, गिलास वगैरह। मतलब एक थाली 3 कटोरियाँ, 1 गिलास, 1 चम्मच, बस इतना ही, 5,500 का। इतना ही जितना बताया, 1 थाली, 1 गिलास, 3 कटोरियाँ और 1 चम्मच, बस 5,500 का, पीतल का। तो वो तौल के नहीं देते हैं, बोलते हैं बस इतना में ही मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते। पर जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है वो तौल के मिलता है। तो भगवान को उसने तौल के लिया। हमको बहुत सस्ता मिला, आप तो बहुत महंगा लाते हैं। हम वहाँ से लिए, लोई बाज़ार से, पता नहीं कहाँ उनको दुकान मिली जहाँ भगवान को तौल के लिया। तो हम भगवान को भी, यदि हमको हमारा ज्ञान ये सब भौतिक है,
तो हम भगवान को भी क्या समझते हैं, एक मेटल है, मेटल है, पत्थर है, बालू है, पानी है, रंग है, पेपर है, ऐसा समझते हैं। और यदि आध्यात्मिकता है हमारे अंदर, समझ है, तो हम इसको भी समझेंगे तो कृष्ण की ही संपत्ति है। जैसे भोजन वेस्ट करता है कोई व्यक्ति, पानी वेस्ट करता है, बिजली बर्बाद करता है, या कोई भी चीज़ बर्बाद करता है, तो जो होशियार व्यक्ति है, जिसको सब जगह कृष्ण दिखाई देते हैं, वो बोलते हैं नहीं, क्यों वेस्ट करेंगे, कृष्ण की संपत्ति है। दूसरा आदमी कहेगा नहीं, हम दे रहे हैं ना, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यूज़ करें या वेस्ट करें, आपको क्या मतलब है, हमने पैसा दिया ना। आपने पैसा दिया, पर आपको वेस्ट करने का अधिकार नहीं है। किसी को कृष्ण की संपत्ति को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, आप मार नहीं सकते हैं अपनी पत्नी को, गलत बात है ये। वो आपकी पत्नी बनी है, भगवान ने कृपा करके आपको पत्नी के रूप में उस जीवात्मा को दिया है, वो सेवा करेगी आपकी, करना चाहिए, परंतु फिर भी आप उसको मार नहीं सकते हैं, गलत बात है। कृष्ण की संपत्ति है वो। आपको बच्चा मिला है, बच्चा कृपा से, भगवत कृपा से आपको, आपके घर में बच्चा हुआ है, एक जीवात्मा है जिसको भगवान ने भेजा है आपके पास। या मेरे काउंसिलीज हैं, उनको भगवान ने कृपा करके मेरे पास भेजा है, मेरी ड्यूटी बनती है उसको अच्छे से रखना, प्यार से रखना, सेवा करके रखना, समझाना ठीक से उनको, ऐसे भक्ति करो। इसी के लिए भेजा है ना भगवान ने मेरे पास कि उसको भक्ति में सिखाऊंगी, या बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, या पत्नी के साथ प्रेम से रहेंगे, घर संसार हमारा संभालेगी पत्नी। अब उसको हम मारेंगे, पीटेंगे, उसके ऊपर अधिकार जताएंगे, उससे हम अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, ये चेतना अगर है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भौतिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना नहीं है। तो भक्तों के अंदर आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए, भक्तों को समझना चाहिए कुछ भी हमको भगवान ने दिया है। हमको एक पेन दिया है भगवान ने, हमको एक कपड़ा दिया है भगवान ने, हमको घर दिया है भगवान ने, एक चावल का दाना दिया है भगवान ने खाने के लिए। ये भगवान की असीम कृपा है। अहंकार भी नहीं होना चाहिए और उस चीज़ का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हाँ, तो श्री भगवान जो हैं कण कण में व्याप्त हैं, सही बात है, और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। एक बार मैंने एक कथा सुनी थी कि एक भक्त जो थे वो मतलब कथा है ये, उन्होंने चावल बनाया, चावल दाल सब्जी सब कुछ बनाया, और बना करके बनाने के दौरान कुछ चावल गिर गया, यानी गिर गया वो, या नाली में बह गया, या कुछ हो गया। तो भगवान के पास वो नहीं पहुंचा, वो चावल का दाना भगवान के पास नहीं पहुंचा, भगवान को भोग लग गया। उसके बाद सपने में देखा उसने, या कहीं से याद नहीं आ रही है, बहुत पहले सुना है, उसने देखा कि 3 सफ़ेद सफ़ेद साड़ी में 3 स्त्रियां आती हैं और बोलती हैं, आपने हमको क्यों त्याग दिया, आपने हमको भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगाया। वो 3 स्त्रियां कौन थी, वो 3 चावल के दाने जो गिर गए थे। तो सही बात है, चावल का एक एक दाना किसके लिए बना है, भगवान के लिए बना है, उसको भगवान के प्लेट तक जाना चाहिए। हर चीज़ भगवान की है, उसको भगवान तक जाना चाहिए, ये तरीका है। कण कण में भगवान है और
कभी भी भगवान की इच्छा होगी तो वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। श्री भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से, या दूसरे शब्दों में भगवान की आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगा शंख। हाँ, तो यहाँ पे शंख से प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे शंख भगवान के होठों को छुआ और आध्यात्मिक हो गया, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया। भगवान के होठ लाल हैं तो शंख भी लाल हो गया। तो वैसे ही भगवान के स्पर्श में जो भी जाएगा वो उसी तरह आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे शंख हो गया, जैसे शंख लाल हो गया, वैसे यहाँ पे लाल रंग नहीं हो जाएगा उसका, परंतु वो दिव्य हो जाएगा भगवान के। इसीलिए भगवान की सेवा में जो लगे रहते हैं उनके अंदर दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, जो श्री भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। परमहंस अर्थात परमहंस की तुलना किससे की जा रही है? बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति से। परमहंस, हंस जो होते हैं ना, वो जल में रहते हैं, साधारण जल में नहीं, साफ जल में रहते हैं। हंस मानसरोवर में रहते हैं। हाँ, तो आध्यात्मिक बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में, यहाँ पे मानसरोवर के जल में हंस रहते हैं। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में, यानी जल है आध्यात्मिक आनंद और उसमें है कलहंस, बुद्धिमान व्यक्ति को हंस बताया जा रहा है। तो वो हमेशा भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। अर्थात जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब होठ भगवान का शंख को छुआ तो ऐसा लगा जैसे सफ़ेद हंस कमल के लाल डंडे के साथ के बीच में खेल रहा हो। हंस जो है, हंस साफ पानी में रहता है, जैसे मानसरोवर में हंस रहता है और वहाँ पे सुंदर सुंदर कमल के फूल भी खिलते हैं। तो हंस जो है ना, वो कमल के फूल पानी में खिलते हैं, तो वहीं पे कमल का पौधा होता है, पूरा लताएं होती हैं, क्रीपर्स जैसे ज़मीन पे होते वैसे होते हैं, उसमें हंस खेलता रहता है, क्रीड़ा करता रहता है। तो ऐसा बताया। तो अभी भगवान के चरण कमल से, भगवान के चरण कमल पे कौन रहता है? भक्त रहते हैं। तो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता, सजता रहता है, डेकोरेटेड रहता है। अलंकृत होना मतलब श्रृंगार होता रहता है उसका। तो देखिए, हमने इतना आपको बताया। अगला श्लोक मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि 2 मिनट है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी मैं। अगला श्लोक हम कल करेंगे। तम उपश्रुत्य निंदनम जगत भयावहम प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा। तो इसको मैंने सिर्फ पढ़ा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौतमानंदे, हरि हरि बोल।